Hello everyone, welcome back to our channel Epic Stars. I am Sonali and today we are going to discuss about some alternatives. So, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको अगले आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एक सेंटेंस को और किस तरह से अलग अलग तरीके में बोल सकते हैं। So why you need to know? Because when we speak same sentence over and over again, so sometimes we feel bored. So that's why you need to know some alternatives. First sentence is for repetition. जब भी आपको किसी की बात समझ नहीं आती है तो सिंपली आप उससे किस तरह से पूछते हैं. For example, can you repeat it? Could you repeat that? Repeat it please. So इस सेंटेंस को आप और किस तरह से बोल सकते हैं. फर्स्ट सॉरी. यस, सॉरी बेसिकली हम सॉरी का यूज़ करते हैं जब भी हम कोई मिस्टेक करते हैं, बट यहाँ पे आप सॉरी का यूज़ किसी से रिपीटेशन के लिए मीन्स फिर से बोलने के लिए भी कह सकते हैं. तो सिंपली आपको सिर्फ इतना ही कहना होता है सॉरी. सो यहाँ पे आप अपने एक्सप्रेशन के थ्रू ये शो करते हैं कि जो भी किसी सामने वाले पर्सन ने बोला है वो उसे फिर से रिपीट करते हैं. दूसरा हमारा जो वर्ड है वो है एक्सक्यूज़ मी. यस, एक्सक्यूज़ मी बेसिकली आप यूज़ करते हैं जब भी आपको किसी का अटेंशन पाना होता है. बट यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी का मतलब ये है कि जो भी बात कही गई है उसको फिर से रिपीट कीजिए. सो बेसिकली आपने ड्रामा या सीरियल में देखा होगा जब भी कोई ऑफेंसिव बात कही जाती है तो सिंपली वो इस तरह से बोल रहे हैं एक्सक्यूज़ मी. इट्स मीन कि आप अपने एक्सप्रेशन के थ्रू ये शो करते हैं कि आपको जो भी बात सामने वाला पर्सन बोल रहा है उसको फिर से दोहरा दिया जाए. एंड नेक्स्ट इज़ पार्डन. पार्डन इज़ अ वेरी फॉर्मल वर्ड एंड ऑल्सो यू कैन से आई बेग फॉर योर पार्डन. आई बेग फॉर योर पार्डन. नेक्स्ट वर्ड इज़ व्हाट वाज दैट, और यू कैन से व्हाट डिड यू से. नेक्स्ट इज़ जब कोई बहुत ही स्लो बोल रहा है और आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है उस सेंटेंस को सुनने में, तो सिंपली यू कैन यूज़ दैट वुड यू माइंड स्पीकिंग अप अ बिट. वुड यू माइंड स्पीकिंग अप अ बिट. इसका मतलब ये है कि सामने वाला पर्सन अपनी आवाज़ को थोड़ा सा तेज़ कर. नेक्स्ट इज़ सॉरी आई एम नॉट फॉलोइंग व्हाट यू आर सेइंग. सॉरी आई एम नॉट फॉलोइंग व्हाट यू आर सेइंग. सो इस सेंटेंस का आप यूज़ तब करेंगे जब आपको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया कि सामने वाले पर्सन ने आपसे क्या कहा है. सो इस सेंटेंस को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सॉरी आई एम नॉट फॉलोइंग व्हाट यू आर सेइंग. सो नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉर आई थिंक. आई थिंक आप तब यूज़ करते हैं जब आपको कहीं पे अपना ओपिनियन देना होता है या आपसे आपका ओपिनियन मांगा जाता है. बेसिकली आई थिंक बहुत ही कॉमन वर्ड है. आप इसके रिप्लेसमेंट में और कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और कौन से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज़ इन माई व्यू. इन माई व्यू ही इज़ डूइंग राइट. नेक्स्ट इज़ इफ़ यू आस्क मी. इफ़ यू आस्क मी अबाउट दिस मैटर सो आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग. नेक्स्ट इज़ एज फार एज आई कैन टेल. As far as I can tell, I didn't expect from you. So जो my next word है that is to my mind. To my mind is very formal. So example is to my mind you should be happy for her and support her. And last one is from my point of view. From my point of view you should have gone there. Next sentence is about how to politely say I don't like something. So the first one is I don't appreciate. I don't appreciate the way she spoke to me. Next is I'm not fond of. I'm not fond of dancing, but I will go with you. Next is I'm not keen on. I'm not keen on her new friends. The next word is I can't bear. So I can't bear shows that something you really don't like. Can't bear he speaks with his wife. I'm not really into this type of music. Sorry.
सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ कॉमन से सेंटेंसेस एंड उनके अल्टरनेटिव्स। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें। एंड अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।